आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग कॉइन DCX ऐप के माध्यम से अगर आप बिटकॉइन में या फिर किसी अदर कॉइन में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, कैसे आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको लाइव सारा प्रोसेस दिखाने वाले हैं। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि जो भी सवाल होते हैं कन्फ्यूज़न वाले, वो सारे सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने इस ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, आप नए हैं, तो आपको प्ले स्टोर में जाना है, कॉइन DCX आपको सर्च करना है, ऐप आ जाएगा और लिंक जो होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ प्रोसेस होते हैं KYC वगैरह, वो आपको कर लेना है। जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपको जो इंटरफ़ेस है इस तरीके से आता है, जहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफ़ेस दिखाता है, जहाँ पे कुछ कॉइन होंगे, बाय करने का ऑप्शन होगा, अर्न करने का ऑप्शन आता है, सिप करने का भी ऑप्शन आपको ऊपर ही दोस्तों शो हो जाएगा। इसके बाद जब ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो टॉप के गेनर होते हैं, जो टॉप के लूज़र होते हैं, वो सब आपको यहाँ पे दिखाएगा। कुछ यहाँ पे एक्सपर्ट पिक भी दिखा रहा है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों कभी भी आपको इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसके बारे में एनालाइज़ दोस्तों ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको अगर बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको अपने ही हिसाब से भी आपको एक बार देख लेना है कि बिटकॉइन कैसा रहेगा, बिटकॉइन में एसआईपी करना ठीक रहेगा या फिर नहीं ठीक रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए करना है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए करना है। इन सब चीज़ों को दोस्तों आपको अपने लेवल पे एक बार ज़रूर देख लेना है। ठीक है, किसी के कहने पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर तरीका बताऊँगा कि एसआईपी को करते कैसे हैं। यहाँ पे इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब कोई एसआईपी नहीं, जितना पैसा आपके पास है उतना का आपने बिटकॉइन खरीद लिया। ठीक है, एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका एसआईपी वाला होता है जिसमें कि आपका सिस्टमैटिक तरीके से पैसा इन्वेस्ट होता है, जितना आप तय करते हैं। जैसे कि हम लोग जॉब वाले हैं तो हम लोग एक अमाउंट डिसाइड कर देते हैं कि भैया हफ्ते का इतना रुपये हमारा बिटकॉइन में इन्वेस्ट हो जाए। तो एसआईपी दोस्तों स्टार्ट करने के लिए आप जैसे ही ऐप ओपन करेंगे, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको ऊपर में ही ऑप्शन मिल जाएगा एसआईपी का, तो आप ये भी देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे आप इस सिप वाले ऑप्शन पे टिक करके अपनी सिप कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे इन्वेस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ भी एसआईपी का भी ऑप्शन आता है। ठीक है, तो जैसे कि हम नीचे वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे और आपको हम बताते चलेंगे कि कहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है। जैसे कि ये इन्वेस्ट का ऑप्शन है, हम इस पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद अगर कोई कॉइन आप मतलब यहाँ पे वॉच लिस्ट में रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे कैटेगरी में टिक करेंगे। कैटेगरी में टिक करने के बाद जो भी ट्रेंडिंग चल रहे होंगे कॉइन्स वो आपको शो हो जाएंगे। मोस्ट ट्रेडेड मतलब जिस पे लोग ट्रेड ज़्यादा कर रहे हैं वो आपको शो हो जाएंगे। लार्ज कैप के जो हैं जैसे बिटकॉइन हो गया, जिसको क्रिप्टो का किंग बोल सकते हैं ना, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, बाइनेंस हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉइन्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सजेशन यही है, मेरा पर्सनली सजेशन है आप सभी को, कि अपनी सिप को करने से पहले आपको अपने लेवल पे आपको उस जो भी क्रिप्टो करेंसी में एसआईपी करने जा रहे हैं उसको आपको गूगल में एनालाइज जरूर करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चाहें तो डायरेक्टली भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमको बिटकॉइन में करना है तो यहाँ पे बिटकॉइन पे टिक करेंगे और टिक करने के बाद जो भी इसकी परफॉर्मेंस होगी वो आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, और नीचे आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, बाई का और सेल का। तो अगर आपको ख़रीदना है, मतलब कुछ बिटकॉइन आपको ख़रीदने हैं, जैसे कि जितना आपका पैसा होगा उसी हिसाब से आपको बिटकॉइन दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्टली लेना है तो आप यहाँ पे बाई करेंगे और जितना आपको ख़रीदना चाहते हैं आप ख़रीद सकते हैं। ठीक है, ये भी दोस्तों एक तरीका होता है। लेकिन अगर हमको सिप करनी है तो आपको यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये आप देखेंगे सिप करने का। ठीक है, तो हमको इसी सिप पे टिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने एसआईपी पे टिक किया, मेरा दोस्तों जो इंटरफेस है इस तरीके से आ गया। लेकिन अगर आपके कोई भी एसआईपी नहीं चल रही होंगी तो आपका जो इंटरफेस है इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब दोस्तों मैंने यहाँ पे एक एसआईपी शुरू कर रखी है बिटकॉइन में। आपने कोई एसआईपी शुरू कर रखी होगी तो वो आपको मैनेज सिप में शो हो जाएगी, जैसे कि आप ये देख सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने एसआईपी इसमें लगा रखी थी। आपको यहाँ पे रिमाइंडर भी देगा, अगर आपकी कोई एसआईपी कितने दिन बाद ड्यू है तो वो भी आपको यहाँ पे रिमाइंडर देता रहेगा। तो यहाँ पे स्टार्ट एसआईपी करके आएगा और यहाँ पे आपको जिसमें भी एसआईपी करना हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बिटकॉइन है, इथेरियम है, बाइनेंस कॉइन है, जो कि काफ़ी बड़े बड़े क्रिप्टो करेंसी में आते हैं, जिसमें दोस्तों टॉप पे हमारा बिटकॉइन है। ठीक है, जो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। जैसे कि आप देखेंगे इसमें दिखा रहा है कि पास्ट 3 साल का जो इसका रिटर्न है वो 46.94% है, जो कि दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि कोई बैंक या फिर एफडी या फिर कोई भी स्कीम आपको दे सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका जो रिटर्न है वो आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें दोस्तों आपके मतलब हाथ में होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है जो आपसे मतलब आपको ना दिखाया जाए। आप सारी चीज़ें इसकी कंट्रोल कर सकते हैं, सारी चीज़ें। जैसे कि अभी हम एसआईपी कर रहे हैं और जब भी हमारा मन करेगा हम अपनी एसआईपी को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों आपको जान लेना चाहिए। जैसे कि अगर आपको एसआईपी करना है तो सबसे पहले आपको अपने वॉलेट में पैसे को रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी एसआईपी का अमाउंट होगा वो आपके वॉलेट से ही डिडक्ट होगा, मतलब वहाँ से ही कटेगा, आपके बैंक से डायरेक्टली वहाँ पे नहीं कटता है। जैसे कि नॉर्मली म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपके बैंक से पैसे कटते हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आपको अब एसआईपी को करना है तो आपका जो पैसा होगा वो आपके वॉलेट से ही कटेगा। तो वॉलेट में आपको पहले पैसे को ऐड कर लेना है। अगर वो तरीका आपको जानना है तो वो वीडियो में बना रखा हूँ, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको वर्ड वाला जो ऑप्शन आ रहा था उसमें क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पहला दोस्तों नियम यही है कि आपको अपने वॉलेट में पैसे को ऐड रखना है। जब दोस्तों आपके वॉलेट में पैसे हो जाएं उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे कि मान लेते हैं मुझे बिटकॉइन में ही अपनी दूसरी एसआईपी स्टार्ट करनी है। पहली एसआईपी मेरी चल रही है और हम चाहते हैं भैया एक एसआईपी और चला दें इसी में। ठीक है, तो इसके बाद हम इसी के ऊपर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद दोस्तों आपका जो इंटरफेस है इस तरीके से आता है। अब यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो आपकी एसआईपी होती है वो आपका वीकली कटता है। तो वीकली का दोस्तों जो अमाउंट है, मिनिमम जो अमाउंट है, मतलब कम से कम आपको जो इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो है 200 रुपये। तो इस तरह से देखेंगे तो महीने का लगभग आपका 800 रुपये दोस्तों लगेगा। ठीक है, तो इतना दोस्तों आपको बजट बना के रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका मतलब अमाउंट जब डिडक्ट होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे वीकली है और यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि जो आपका अमाउंट है किस दिन कटेगा। तो हर वेडनेसडे को ये मेरा अमाउंट कटने वाला है, क्योंकि दोस्तों जिस दिन आप करेंगे, जैसे कि मैं आज के दिन वेडनेसडे वाले दिन ही कर रहा हूँ एसआईपी, तो आज एक कटेगी, उसके बाद फिर जो अगला वेडनेसडे आएगा उस दिन कटेगी। इस तरह से हर हफ्ते के वेडनेसडे को मेरी एसआईपी जाएगी, जो कि मेरे वॉलेट से ही कटने वाली है। ठीक है, तो आप वॉलेट में पहले से भी ऐड कर सकते हैं या फिर जिस दिन कटने वाली हो उस दिन आप ऐड कर सकते हैं, या फिर एक दिन पहले ऐड कर लीजिए। वो आपको यहाँ पे रिमाइंडर देता रहेगा जब आप लोग कॉइन डीसीएक्स ऐप को ओपन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों मुझे रिमाइंडर इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पे 200 रुपये पहले से ऐड हैं। अगर एसआईपी का अमाउंट आपका ऐड होगा तो आपको रिमाइंडर नहीं देगा, लेकिन अगर वहाँ पे बैलेंस कम होगा तो जैसे ही आप ऐप ओपन करेंगे वहाँ पे वो रिमाइंडर देगा, भैया आपकी एसआईपी ड्यू है और आपका वॉलेट में बैलेंस कम है। ठीक है, वो रिमाइंडर देता है, उससे भी आप देख सकते हैं और पैसे को पहले ही ऐड कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये अमाउंट बढ़ाना है, मतलब मैंने तो यहाँ पे 200 ही कर रखा है, अगर आपको अमाउंट बढ़ाना है तो ये अमाउंट दोस्तों आप बढ़ा भी सकते हैं। आपको जितना भी करना है वो आप कर सकते हैं। तो मिनिमम यहाँ पे 200 रुपये है और मैक्सिमम यहाँ पे 50,000 रुपये है, मतलब हफ्ते का 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद आपको नीचे यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, यू कैन कैंसल योर सिप एनी टाइम, पास्ट परफॉर्मेंस इज़ नॉट एन इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर रिटर्न। तो इसका दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप अपनी इस एसआईपी को कभी भी दोस्तों कैंसिल कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमने एसआईपी लगा दिया तो हमारे पास अब पैसा नहीं है तो अब हम क्या करें, तो आप कभी भी कैंसिल कर सकते हैं और इसका दोस्तों कोई भी चार्ज नहीं है। अब दोस्तों इतना होने के बाद आपको फाइनल यहाँ पे स्विप करना है। जैसे कि आप ये देखेंगे तो एक बार ऊपर कंफर्म कर लेना है कि ये हमारा वीकली पेमेंट कटेगा, इस दिन कटेगा, इतना अमाउंट कटेगा, जो कि हमारे वॉलेट से कटेगा। ठीक है, इस एसआईपी को हम कभी भी कैंसिल कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे जैसे कि जो आपका वॉलेट में जो अभी अमाउंट होगा 200 रुपये, वो तुरंत ही दोस्तों यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब आज की डेट का जो एसआईपी होगा वो तुरंत अभी डिडक्ट हो जाएगा। फिर जो अगली एसआईपी होगी वो उसी दिन ऑटोमेटिक ही कट जाएगी, आपको वहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको इस एरो पे टिक करने के बाद आपको स्विप करना है राइट की तरफ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम इसको स्विप कर लेते हैं। जैसे कि इसको पकड़ा और राइट की तरफ हमने स्विप कर दिया। बस दोस्तों आपको इतना ही करना है और थोड़ा सा दोस्तों वेट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं बिटकॉइन एसआईपी इज एक्टिव। इसके बाद आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट वीक का जो यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे कि 1 वीक का ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पे ये भी देख पाएंगे बिटकॉइन सिप क्रिएटेड हो चुकी है। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो भी यहाँ पे हो चुका है, जैसे कि 23 तारीख मतलब आज की ही डेट में मैंने एसआईपी को क्रिएट किया है और आज ही की डेट में मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो अपकमिंग एसआईपी होगी वो भी आपको यहाँ पे शो करती है, जो कि आपको डेट भी वहाँ पे शो करेगा कि कौन सी डेट में आपकी एसआईपी कटने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपनी जो एसआईपी है वो बिटकॉइन में या फिर किसी अदर कॉइन में स्टार्ट कर सकते हैं। यही सेम प्रोसेस दोस्तों आपको हर जगह करना पड़ेगा। बस आपको ये दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मेरी 30 जुलाई को मेरा पेमेंट कटेगा, तो अगर नहीं है आपके वर्ड में तो नहीं कटेगा। ठीक है, और अगर होगा तो आपका कटेगा। अगर आपको एसआईपी को लगातार चलाना है तो आपको वॉलेट में पहले से भी ऐड कर सकते हैं या फिर बीच में आपका पैसा आता है तो बीच में भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि बिटकॉइन में या फिर किसी अदर कॉइन में कॉइन डिसेक्स ऐप के माध्यम से कैसे हम लोग अपनी एसआईपी को क्रिएट करते हैं और कैसे करते हैं। फिर भी दोस्तों अगर आपको प्रोसेस करते वक्त या फिर इस ऐप से रिलेटेड कोई परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत है, कोई भी आपका सवाल है, तो बेफिक्र होकर दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट को उत्तर जो दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।